नमस्कार। इस वक्त हम मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां उपचुनाव होने जा रहा है। नाम तो यहां का मिल्कीपुर है, लेकिन इस उपचुनाव में काफ़ी कांटेदार टक्कर नज़र आ रही है। यहां की जनता समझते हैं क्या चल रहा है, यहां का माहौल क्या है, लग रहा है क्या भैया? कथी का था ये उपचुनाव जो चल रहा है, ये उपचुनाव जो चलता है सही चलता है का कोनो गलत थोड़ा चलता है। अब जीते कहा वो नहीं कहा है। कौन जीतेगा? अरे वो है कमल फूले जीते और का हुआ। तो अभी सरकार पिछले लोकसभा चुनाव में तो नहीं जीते थे। अरे पिछले लोग सभा में है वो लल्लू निकलबे नहीं भाई, कौन वारी कहाँ तो कैसे जीती हैं क्यों मिलबे चुलब नहीं भाई। तो अभी जो नए प्रत्याशी आए हैं चंद्रभान, उनको वही वो नहीं मिला है, हमसे तो नहीं मुलाकात भय वहीं। पिताजी इनका एक रोज आवा रहे है, उन्हें मुलाकात भय उन्हीं से, और इनसे तो भाई नहीं मुलाकात भय चंद्रभान पासवान से। वो कैसे हैं? अजीत प्रसाद कैसे, उनसे मिले हो? नहीं उनसे वो वहीं आए तो ना। दोनों प्रत्याशियों में कौन ज़्यादा अच्छा है? अरे अब ज़्यादा अच्छा तो वो नहीं ना है। अब देखो जीत जाए तो जानो। कौन? चंद्रभान पासवान। मुश्किल लग रहा है जीतना। नहीं जीत जाई है, मुश्किल काहे कहाँ है। पासवान ही जीतेंगे। हाँ इसका जीतेगी? हाँ, क्यों? अब हम लोग ब्राह्मण हैं तो अच्छा, ब्राह्मण होने इसलिए जीतेगी। हाँ पार्टी में नहीं है तो कहीं है ना, पार्टी का आदमी है कहीं है भाई। अच्छा। लेकिन अभी तो पिछले लगातार यहाँ से सपा जीत रही है। अरे सपा जीते पहले भी अवधेश प्रसाद जीते हैं यहाँ पर। तो अवधेश प्रसाद जीते हैं, ये जब वो क्षेत्र में निकलता है जीते हैं ना, जब क्षेत्र में जे निकसे वही जीते। कोहलिम गुड़ फोरे थोड़ो क्यों जीते। तो क्षेत्र में जाते थे, क्षेत्र में मिलते हैं सबसे, तब तो जीते। तभी तो जीते हैं। तो इस बार उनकी जीत का प्रभाव नहीं रहेगा क्या? अब की देखा था ब्राह्मण लोग का कहता है कि अब की हाँ पार्टी ना छोड़िए भाई, तब की छोड़ दे रहे। तो पिछले बार छोड़ दी थी। हाँ पार्टी छोड़ दे रहे पिछली बार। क्यों छोड़ दी थी? अब पता नहीं था अब काहे छोड़ दे रहे, तो ब्राह्मण लोग बता सका थी, हम तो पास ही हुई, हमार तो वो है हाथ ही है। हाँ जनता हो। तो क्या लग रहा है? बीजेपी निकलेगी बस, और क्या निकलेगी? हाँ पिछली बार क्यों नहीं निकली? पिछली क्या वजह रह गई? इतना काम किया है अयोध्या में, इतना राम मंदिर बना, सब कुछ, फिर भी हार गए। कैंडिडेट गलत था। यही तो कैंडिडेट बढ़िया गलत हो जाती है जनता वाले। तो इस बार कैंडिडेट सही है? इस बार सही है, हम लोग उन्हीं के पक्ष में हैं। नहीं, क्या लग रहा है? यहाँ पर माहौल लग तो अच्छा रहा है, मगर कैंडिडेट दोनों नए हैं। नहीं, लेकिन एक के तो विरासत में उनका मिला हुआ है, लगातार उनके पिताजी जीतते रहे हैं। हाँ अवधेश प्रसाद तो जीते हैं यहाँ से 2 बार, 2012 में भी जीते थे, 2022 कई में बार भी विधायक जीते। बन चुके हैं। विधायक 8 बार हो चुके हैं वो, टोटल 7 बार हो चुके हैं बीकापुर से, और 1-2 बार यहाँ से हो चुके हैं, 6 बार वहाँ बीकापुर से हो चुके हैं। माहौल अच्छा लग रहा है यहाँ पर भी। अब की हमारे उम्मीद से शायद यहाँ पर बदलाव का परिवर्तन होगा, क्योंकि उपचुनाव है, सरकार का चुनाव है, सरकार नेतृत्व में चुनाव रहेगा, और यहाँ पर माहौल ऐसे ही चल रहा है कि अच्छा है। अच्छा, उपचुनाव सरकार का होता है? सरकार का होता है उपचुनाव। ये आप मान रहे हैं उपचुनाव सरकार का होता जी बिल्कुल मान रहे हैं, ये चुनाव है? तो उपचुनाव इसका मतलब सरकार, शासन प्रशासन का जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि दुरुपयोग करेगी। जी बिल्कुल करेगी दुरुपयोग से ही वो जीतेंगे। वो दुरुपयोग से ही जीतेंगे। भाजपा भी दुरुपयोग से ही जीतती है और जीतेगी ऐसे ही, दुरुपयोग से। जिस दिन दुरुपयोग करना बंद कर देंगे, उस दिन भाजपा का काम ही खत्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। दुरुपयोग करने से वो जीतते हैं? जी दुरुपयोग करने से वो जीतते हैं। साइकिल क्यों नहीं जीतेगी? साइकिल बस यही है कि पिछला लोकसभा चुनाव कैसे हार गए? लोकसभा चुनाव ऐसे ही हार गए, जैसे कि यहाँ पर जनता भी थोड़ी पीड़ित हो गई थी हमारे लल्लू सिंह जी से। पहली बात वो ना यहाँ पर आते थे, किसी जनता से, पब्लिक से मिलते नहीं थे, और यहाँ पर इसी वजह से यहाँ से लल्लू सिंह 2 बार हो चुके हैं सांसद। यही एक कारण है कि जो यहाँ पर अब की बार हार चुके हैं, किसी पब्लिक से मिलते ही नहीं थे वो। अरे इनसे गाँव वाले से पूछा जाए था, गाँव वाले से क्या लग रहा है? हाँ जी बढ़िया है, बीजेपी की लहर है। अच्छा, लोकल लीडरशिप की कमियां हैं यहाँ पे, बाकी ऊपर से केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ठीक काम कर रही है। एक प्रमुख मुद्दा है हमारे गाँव, मतलब लोकल सबका, यहाँ पे छुट्टा जानवर, ये सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है। इसी से जो है थोड़ा बैकफुट पे है, बाकी काम बढ़िया हो रहा है। तो ये बैकफुट से है, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ? सबसे बड़ी समस्या लोकल की यहाँ की है छुट्टा जानवर। काफ़ी हद तक काम हुआ है, अभी तो काफ़ी जानवर उठाए गए हैं जब से चुनाव आया है यहाँ पे। अच्छा, जब से चुनाव आया है तब से? हाँ तब से उससे पहले बहुत यहाँ पे ओके पहले नहीं था। मंत्री लोग का, विधायक लोग का काफिला होता है, उसी दिन को आपको नहीं 6:30 दिखेंगे बस। बाकी जिस दिन मंत्री और विधायक का नहीं रहेगा काफिला, उस दिन आपको सड़क पे भी जानवर दिखेंगे, खेत में भी दिखेंगे, सब कहीं दिखेंगे आपको।
सिर्फ दिखाने के लिए होता है। दिखाने के लिए। क्या लग रहा है भैया? सिर्फ नहीं दिखाने के लिए होता है। नहीं, दिखाने के लिए नहीं, कई गौशालाएं बनी भी हैं, ऐसा नहीं है उसमें जानवर हैं, लेकिन उतनी जो जिस तरीके से होना चाहिए नहीं होता है। प्रमुख मतलब जितनी अच्छे से व्यवस्था होनी चाहिए वो क्या लग व्यवस्था रहा नहीं है, जनता इससे नाराज है क्या? है। बहुत नाराज, यही सबसे बड़ी नाराजगी है यहाँ जनता की। क्या लग रहा है, उसका प्रभाव पड़ेगा क्या उस चुनाव पे? प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा, इसीलिए बैकफुट पे है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत बढ़िया है, चाहे केंद्र नहीं, सरकार। यहाँ उपचुनाव के बारे में क्या कहेंगे? उपचुनाव में अभी भी साइकिल या कमल? हमारी तरफ से तो कमल है, हम लोग कमल के साथ हैं, हमारी तरफ से कमल ही है। यहाँ इस बूथ से, इस गांव से हमेशा कमल जीतता है और इस बार भी जीतेगा, यहाँ से तो जीतेगा। मिल्कीपुर का नहीं कह सकते। मतलब छुट्टा जानवर की समस्या आपके लिए कोई समस्या नहीं है? नहीं, हमारे लिए समस्या है, लेकिन हम देखिए, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो छोड़ा तो हम लोगों ने ही है। गाय से दूध निकाल लेते हैं, जब बुढ़ी हो जाती है या बछड़ा हो जाता है छोड़ते तो हम ही लोग हैं, सरकार तो छोड़ने आती नहीं है। लेकिन जो और भी देखा जाए कि अब समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी में कंपेयर करें तो हमें, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं। उनकी विचारधारा, उनके कार्यशैली हमको ज़्यादा प्रभावित करती है। क्या वजह रही कि लोकसभा में हार गए? इतना काम किया, राम मंदिर बना। राम मंदिर बना, अयोध्या में जितना काम हुआ आसपास के जिले में नहीं काम हुआ, लेकिन यहाँ पे बस वही लोकल लीडरशिप, मैंने बताया आपको कि जो सांसद विधायक थे लोगों से मिलना नहीं। तो इस बार क्या वो पूर्ति हुई है? अब नया कैंडिडेट, इसीलिए नया कैंडिडेट आया है। अब इस बार हम नए के तो बिल्कुल ही नहीं जानते होंगे, फिर नया जो नहीं, उनका जो अभी हम लोग सुन रहे हैं कि फिर उनके जो जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, प्रधान रह चुके हैं, इसका मतलब खाली सुना है अभी? सुना है, अभी तो अब पहली बार देख रहे हैं। अब आएंगे, चलो एक बार मौका देके देखा जाएगा इनको भी। हमारा तो यही विचार है, एक बार मौका देके देखना चाहिए। क्या लग रहा है भैया आप? धनीश जी बताइए। ठीक है, क्या लग रहा है, किसको मौका देंगे? मौका वही है जो है पुराने को देंगे या नए को देंगे? नए को। नए को देंगे। हाँ। अच्छा, अब की नए, बीजेपी को देंगे? हाँ बीजेपी को देंगे, नए उम्मीदवार है। अच्छा, नए उम्मीदवार है इसलिए देंगे, हाँ पुराने को नहीं देंगे? पुराने को क्या खत्म। वजह है? अरे वजह वही जो मिलना नहीं है, कि गांव में कोई समस्या हो, कोई कुछ हो तो देखना नहीं आते, कुछ करने नहीं आते। सरकार के काम से संतुष्ट है? हाँ, उससे काम से बढ़िया काम किया है बीजेपी ने। क्या लग रहा है भैया, बताए? बढ़िया काम किया? काम तो बढ़िया हो ही रहा है सरकार का। काम बढ़िया, काम बहुत बढ़िया हुआ है। बढ़िया काम बताइए। काम कौन-कौन इतना से बढ़िया बढ़िया, काम होते मैं हैं? बताता हूँ आपको काम। इनको भी बताइए। भैया बढ़िया बताएंगे, काम भैया बताएंगे, आप भैया बताइए, आप भी बताइए। आप बताए नहीं, भैया तो बढ़िया काम तो कोई भी बता सकता है, दिखाई देता है। अरे ठीक है, तो भैया बताएंगे। बढ़िया काम ये है कि लोगों को राशन मिल रहा है, ये एक बढ़िया काम। लोग बता रहे हैं कि राशन कट जा रहा है, काट के दे रहे हैं। काट के वो, हाँ वो लोकल लीडरशिप, मैंने आपको पहले भी बताया, लोकल लीडरशिप की कमी। यहाँ पे कोई उतना दबाव नहीं दे पाता कि आधा किलो 1 किलो हर यूनिट पे, हर मतलब एक कार्ड पे 1 किलो काटते हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए लोग वो करते हैं, यहाँ के कोटेदार। वो हर जगह हमको लग रहा है कट रहा है, इसकी कई बार शिकायत भी हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा। लेकिन फिर भी मान लीजिए किसी को 25 किलो मिल रहा है तो 24 किलो तो मिल ही रहा है, तो एक फ़ायदा तो ये है। दूसरी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है, रोड बनी है यहाँ पे बहुत अच्छी। अब हम लोग पहले यहाँ से फैजाबाद जाने में 2.5-3 घंटे लग जाते थे, अब हाईवे है, 40-45 मिनट में फैजाबाद पहुँच जाते हैं। दूसरा, हमारी आस्था का प्रमुख केंद्र है राम मंदिर, वो बन के तैयार हो गया है। अयोध्या में काफ़ी डेवलप हुआ है, उसकी वजह से भाई टूरिज्म बढ़ा हुआ है। लोग, यहाँ के लोगों को तो कम फायदा हुआ, लेकिन कई ढाबे, कई होटल, कई लोगों को वो शिकायत थी कि उनके घर उजाड़े गए, बेरोजगार हो गए। बहुत बड़ा मुद्दा था ये भी। इससे और ये लोकसभा जो आप बता रहे थे, लोकसभा में हारने का ये भी एक प्रमुख कारण था, क्योंकि हमारी भी ज़मीन रोड के किनारे थी, हमारी भी गई है, लेकिन पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला। तो अब उसकी भरपाई कैसे होगी? उसकी भरपाई अब हम लोग भूल रहे हैं, धीरे धीरे पुरानी बातें हो गई। फिर से जो है काम देखा जा रहा है कि अपने फ़ायदा नहीं देखा जाता। देश का भी विकास, जैसे देश का विकास हो रहा है, समाज का विकास हो रहा है, तो उसमें कुछ अपनी भी आहुति देनी पड़ती है, अपनी भी कुछ चीज़ें भूलनी पड़ती हैं। आहुति देकर मतलब जिताएंगे? जी जी। क्या लग रहा है, आहुति देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। एक तरफ से हमसे से लेके इसी तरह का विकास हो रहा है। महंगाई इतनी है, हर चीज़ में देखिए महंगाई है, हर तरफ से। अगर 1 किलो दाल भी खरीदना हो तो उसमें भी महंगाई है। पहले क्या रेट था, अब क्या रेट हो गया। रोड भी अच्छा बन रही है, सड़क भी बन गई अच्छी। अगर किसी तरह की बेईमानी नहीं हुई, शासन प्रशासन का अच्छा प्रभाव अगर रहेगा, भैया अजीत प्रसाद का निकलना मुमकिन है यहाँ से। नामुमकिन नहीं, मुमकिन है। अगर शासन प्रशासन का उपयोग नहीं किया जाएगा, दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, बिल्कुल यहाँ से भैया अजीत प्रसाद का निकलना मुमकिन है। क्या लग रहा है,
प्रशासन का दुरुपयोग होगा? नहीं, वो अलग बात है, सब लोग आरोप लगाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उपचुनाव ऐसा माना जाता है। माना जाता है और कई तरीके से होता भी है, ऐसा नहीं, उनकी बात मैं गलत नहीं साबित करूंगा। हर पार्टी सत्ता में होती है तो अपना अपना पूरी ताकत लगाती है जीतने के लिए, लेकिन जब जनता जिसके साथ होती जीतता वही है। क्या लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन नहीं था, लेकिन फिर भी सपा के साथ लोग गए तो जीता, अवधेश प्रताप जीते। लेकिन अभी उनके परिवारवाद का भी आरोप लग रहा है कि उनके बेटे को टिकट दे दिया, कि वो उनके अंदर खाने में कई जो है विरोध हो रहा है। सपा में भी जो पुराने कई लोग कैंडिडेट अपने आप को मान रहे थे कि मैं इस बार उम्मीदवार बन सकता हूं, लेकिन फिर अवधेश प्रसाद जी के लड़के को टिकट दे दिया गया, तो उसका भी तो प्रभाव पड़ेगा। तो अब ये नहीं जो बाहरी कैंडिडेट आए हैं उसका कुछ अंदरूनी यहाँ पर वो नहीं रहेगा। अब है, अभी बीच में बातचीत हुई थी, अभी देखिए गोरखनाथ बाबा जी हाँ पूरा थे, आज योगी जी ने उनको कल बुलाया था, और हमारे एक खब्बू तिवारी जी हैं, उनका भी था कि ब्राह्मणों में थोड़ा विरोध था। मैं भी ब्राह्मण समाज से हूँ, तो उसमें भी विरोध था, लेकिन अब गए हैं, उनसे योगी जी से मुलाकात भी हुई है। तो क्या ब्राह्मण समाज का वोट कुछ नाराजगी की वजह से कटेगा? अब तो मुझे लग रहा है नहीं कटना चाहिए, क्योंकि अभी बीच में कुछ इशू था, तो हमें लगता है रैलियां होंगी। अभी तो चुनाव शुरू हुआ, अभी प्रचार का जब आएगा तब माहौल बदलता है। माहौल तो 1-2 दिन में आप जानती बदल जाता है, आप हमसे ज़्यादा समझदार। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है भैया? क्या बताएं, बोलो जो बता दिए भैया एक शब्द में कि बीजेपी के साथ में है बस। नहीं, वो कह रहे हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर शासन का दुरुपयोग नहीं होगा तब बीजेपी जीतेगी। ऐसा होगा क्या? क्या बताएं जी। चलो ऐसा कुछ हद तक होता है, 1-2% मान लीजिए, बाकी उपचुनाव ऐसा माना जाता है। 1-2% मान लीजिए, बाकी इतना बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए।